Hello everyone. So मैं back home with another video and this is for a review which I do every week, once a week for home with another video and this is for a review which I do every week, once a week for dramas जो कि ग्रीन टीवी के ऊपर एयर होते हैं। आज जो है मैं सिर्फ 3 ड्रामे करूँगी जिनमें से मैं है एक, दूसरा है काबुली-फ्लावर और तीसरा है इडियट। मैंने लास्ट वीक जो है वो हनीमून किया था और मैंने हनीमून की इस वीक एक किस्त देखी और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं दूसरी किस्त जो है वो देख ही नहीं पाई। इतनी मुश्किल लाइक कुछ हो ही नहीं रहा ड्रामे में और टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं वो ड्रामे का रिव्यू करूँ ही नहीं, उसमें से कुछ चीज़ है ही नहीं करने वाली। तो मैं इस वीक जो है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई और ड्रामा देखती और सोचती, तो मैंने सोचा कि मैं 3 ड्रामे ही करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं जो है वो कोई एक और ड्रामा ऐड करूँगी और नहीं तो फिर मैं ये 3 ही ड्रामे रखूँगी अनलेस कि कोई नया ड्रामा ग्रीन पर आए। वैसे तो और भी बहुत चैनल है जिनमें ड्रामे आ रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी मैं सिर्फ ग्रीन के ड्रामों का ही जो है ना रिव्यू करूँ। समहाउ मुझे वो अच्छे लग रहे हैं ड्रामे। अगर मुझे कोई और भी चैनल के ड्रामे अच्छे लगे तो मैं उनका रिव्यू करूँगी, बट फॉर नाउ मैं सिर्फ जो है वो इन 3 ड्रामों का रिव्यू करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इडियट से। क्यों यारों मैं पछताता क्यों। तो इडियट जो है वो ड्रामा ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट का है और ये हर फ्राइडे को रात 8 बजे आता है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। और मैं जो है एपिसोड 7 की बात करने वाली हूँ। और उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगी। लास्ट जो मैंने रिव्यू किया था इसका, उसमें मैं जो हमारी मेन लीड है उसका नाम जो है मैं सुंदस ले रही थी। एक्चुअली उनका नाम सुंदस नहीं, उनका नाम रामीन था और मैं उनको सुंदस बुलाई जा रही समहाउ। तो या आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन यस रामीन उनका नाम है। तो ड्रामा जो है अच्छी पेस के ऊपर शुरू हुआ। हस्बैंड वाइफ का लव दिखाया गया। जो गुड्डू के पेरेंट्स हैं, अम्मा जो है उनकी शेव कर रही हैं, जो कि मुझे बहुत ऑड सा लगा। पता नहीं पाकिस्तान में औरतें ऐसे शेव करती हैं नहीं करती हैं, लेकिन मैंने तो देखा नहीं। लेकिन चलें, हो सकता है उनका बड़ा ही प्यार हो। और वैसे वो हैंडीकैप्ड है तो मेरे ख्याल से वो कर भी नहीं सकते होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से शुरू होता है और वहाँ पे जो है ना वो लाइक करते करते एकदम से वो गिर पड़ती हैं। लाइक उनको कोई ऐसा मैंने देखा नहीं कि उनको कुछ ऐसा फील हो रहा था कि वो कमज़ोर हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो एकदम से गिरती हैं और और वो बेहोश हो जाती हैं। और जो है ये जो है ना, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है वहाँ पर हूँ इस ड्रामे में और ये जो लड़की रिदा है जो कि इनकी बेटी है, उसके मुँह पे जाके 2-3 थप्पड़ मारूँ। लाइक तुम इतनी समझदार हो, तुम इतनी इंटेलिजेंट दिखा रही हो अपने आप को। तुम्हारा जो चच्चू है, चाचा जो है, वो इतने इंटेलिजेंट कि वो तो लोगों को देख के बता सकते कि उनका पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, सब बता देते हैं। और तुम भी उन्हीं की तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हो और तुम जो है ऐसे काम कर रही हो कि किसी आदमी को तुम जो है फ़ोन पे बातें कर रही हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट खुलवा के। और मैं तो इस बात को बिलीव नहीं कर रही हूँ कि वो जो है उससे मिलने जा रही हैं और उनसे मिलके। और इस एपिसोड में तो ये दिखाया गया कि वो उनके साथ एक फ्लैट में जाती हैं और वो उनको फ्लैट के बाहर ले जाके खड़ा करके उनको बोलता है कि आंखें बंद करो, अंदर लेके जाता है और जो है वहाँ पे एक पेंटिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुमने कभी बताया नहीं तुम पेंटिंग भी करते हो। मुझे तो पेंटिंग के लिए भी नहीं पता, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो है ना उन्होंने लगाया हुआ है और तुम पेंट करो और तुम्हारे सब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। और सीरियसली हम तो सोचते थे बेचारी भोली भाली लड़की, इतना बुरा उसके माँ बाप उसका कर रहे हैं, हाय उसको कितना तकलीफ दे रहे हैं, वो बेचारी क्या करे, कहाँ जाए। तुम यही करना था, लाइक यही करना रह गया था। लाइक तुम्हारे अगर माँ बाप तुमको तंग कर रहे हैं तो तुम उनसे ऐसे जो है काम करोगे उनके लिए कि वो
तुम अपना नुकसान कर रही हो। लाइक मैं तो ये सोची थी, ये तो अपनी माँ से भी 4 कदम आगे निकल गई है यहाँ पर, कि जो है समझदार होते हुए आप जो है ऐसे अपने माँ बाप से बदला ले रहे हैं। आपके माँ बाप सख्त हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब मुझे लगता है शायद वो सही है। एनीवेज, जस्ट समझ में नहीं आया कुछ भी। अब जी रामीन जो है ना, वो लास्ट उसमें घर आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सगाई को कॉल ऑफ कर दिया। वो कह रही मैं नहीं, शादी नहीं करूँगी। और बाप उनके इतने निमाणे हैं, मुझे तो इतना दुख होता है बेचारे बाप को देख के। और भाई भी अजीब सा है, कि हर बात पे उनको गुस्सा आता है। उसकी बहन, उसकी सहेली जो सुंदस है, सुंदस, उससे वो लड़ने को तैयार रहते हैं। लाइक लिटरली वो तो वेट कर रहे थे कि सुंदस आए और मैं लड़ूँ, सुंदस आए और मैं लड़ूँ। सुंदस भी इतनी वो मासूम सी बन के आ रही हैं। भाई ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड ने जो भी किया किया, और वो अडल्ट है, उसको समझ आया। वो कोई भाग के नहीं गई, तुम्हारे घर पे ही थी, और तुम्हारे घर पे कोई ऐसे थोड़ा चीज़ें और थी कि तुम इतना डर रही हो। ऐसे आ रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो वहाँ पे सुंदस का भाई उसको सुंदस, रामीन का भाई उसको डांटता है कि सुंदस तुम यहाँ पे क्यों आई। वो कहते हैं मुझे तो उसने बुलाया है। वो तो रामीन वहाँ पे आगे बोलते हैं कि मैंने इसको बुलाया है और मैं चाह रही हूँ उसके साथ दोबारा से मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। माँ बाप को पता लग गया कि इसको स्वाद पड़ गया बाहर जाने का, तो इसने अब रुकना नहीं है। तो बाप उसको कहता बेटा तू जाके अपनी बहन, अपनी फ्रेंड के साथ ही रह ले। तुम सचमुच चाह रही, पागल तो नहीं हो गई हो? जाना तो मुझे होगा अम्मी। तुम यहाँ से कदम बाहर निकाल के दिखाओ। तो तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी मैंने तो अपने बाप का नहीं होऊंगा मैं। चली तो ये उसी दिन गई थी जिस दिन शादी से भागी थी। अब रहे या चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से सही था ये भी। अब जी गुड्डू साहब जो हैं, वो उनकी मम्मी जो है, उनको स्ट्रोक हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। वो बेहोश है। डॉक्टर आके बोलता है इनको रेस्ट करना है, और वो फिर अपने भाई को बोलता है कि मैं इनको अपने साथ ले जाता हूँ। तो उसका भाई उसको वहीं, उनकी आपस में पता नहीं कौन सी सदियों का उनका बैर चल रहा है कि वो एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हैं। ऊपर से जो है ना, वो उसमें जो है ना, घी डालने के लिए उनकी भाभी वहाँ पे हमेशा रेडी रहती हैं। तो उनको पता नहीं लगा कि अम्मा गिर गई हैं। पड़ोसियों ने बताया आके कि आपकी जो है ना अम्मा गिर गई थी, क्योंकि डैडी तो उनके कुछ कर नहीं सकते, वो तो हैंडीकैप है, वो तो व्हील चेयर में बैठे हुए हैं। तो एक्सक्यूज़ क्या देते कि मैं तो सो रहा था, और जो वाइफ है उनकी, वो जो है म्यूज़िक लगा के कानों में जो है ना वो सुन रही थी, तो उनको आवाज़ नहीं आई। चलो जी, बस वो फिर नहीं बोलता। गुड्डू ये कहना चाह रहा था कि मैं इनको अपने साथ थोड़ी देर के लिए जाता हूँ ताकि मेरे साथ थोड़ा रह लें, लेकिन उसके भाई भाभी नहीं मानते हैं। और उसकी बहन भी वहाँ पे आई हुई है, जिनको देख के पता लग रहा है कि उनकी पिटाई हुई है फुल टाइम। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप पढ़ी लिखी सब हैं, सब इतनी समझदार, सब कुछ, आप ऐसी चीज़ें कर भी कैसे लेती हैं। और दूसरी बात ये कि गाड़ी मिलने के बाद उनकी पिटाई हो रही है। गाड़ी की लड़ाई हुई थी ना कि हमें गाड़ी से होके इसकी बहन ने बोला मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन फिर बड़े भाई ने गाड़ी दे दी और शादी भी करवा दी। अच्छा जी, मुझे ना एक और भी चीज़ है कि ये जो रामीन है, अच्छा मुझे एक और भी चीज़ समझ में नहीं आती, गुड्डू जॉब कहाँ पे कर रहा है, इसकी जॉब है क्या? और जॉब के ऊपर सिर्फ 3 ही लोग काम कर रहे हैं, वो जो सामने रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, और एक गुड्डू है, एक उसका बॉस है। और उनके बॉस तो मुझे थोड़े ना पागल ही लगते हैं, पता नहीं क्यों, क्या उनको किस चीज़ का उनका गुरूर है। भाई मछलियाँ और छोटा सा ऑफिस, और काम क्या करते हैं। इससे पहले तो गुड्डू जो है वो फर्नीचर की शॉप पे काम करता था, तो अब सडनली वो इतना ऑफिस में, और वो ऑफिस में भी ड्रेसअप नहीं होकर जाना। तो उनका बॉस उनको बोलता भाई तुम थोड़ा ड्रेसअप होकर करो, लंडा बाजार में थोड़ा ना तुम आ रहे हो। तो फनी, उनको इतना गुस्सा आता है कि वो मछली निकालते हैं और उसको बैग में डालते हैं, और जो है ना वो जाके दरिया में फेंक देते हैं। ज़री जी सर। व्हाइट वाली फिश नजर नहीं आ रही। मछली को उनका मानना है कि उनको कैद नहीं करना चाहिए, उनको उनका जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं वहीं पे उनको रखना चाहिए। तो वो ये कर रहे हैं अब, क्योंकि बॉस से उनको बड़ा गुस्सा है। बॉस ने मुझे बोला कैसे कि मैं जो ना ड्रेसअप को क्या करूँ, लेकिन मुझे जानना है वो काम क्या करते हैं। 3 लोग हैं ऑफिस में, है ना, और बॉस जब ऐसे उनका तो उससे दबदबा है कि पता नहीं क्या उनका क्या कितने करोड़ों अरबों का बिजनेस है। या
अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ ये हुई कि अम्मा जी को पता लग गया। अच्छा, इन्होंने स्टोरी इतनी लंबी खींची नहीं, मुझे तो लगा था नहीं क्या क्या होने के बाद माँ बाप को पता लगेगा, लेकिन माँ को पता लग गया कि स्कूल वालों ने कॉल कर दिया है कि आगे। हेलो जी, प्रिंसिपल साहिबा बोलिए। क्या रिदा स्कूल नहीं आई है? लेकिन सुबह तो वो स्कूल के लिए निकली है। मेरी बेटी जो रिदा है वो स्कूल में नहीं आ रही है। मम्मी जी को बड़ी फिक्र होगी मेरी बेटी स्कूल क्यों नहीं जा रही है भाई। पहले ही नज़र रख लेती है। अच्छा, उसकी अम्मा चालाक है, उसको पता लग जाता है कि कुछ हो रहा है। पहले भी उसने फ़ोन पे पकड़ ही लिया था, लेकिन उसने फिर चलाके से वो कर दिया। लेकिन अब वो और भी चालाक होती जा रही हैं। उसका जो नोट छोड़ना था उसके लिए, क्रीपी गाय के लिए, वो भी बहुत अच्छा था भाई। उसने बड़ी समझदारी से नोट छोड़ दिया अपनी माँ के लिए। और अब पता नहीं क्या होना, लेकिन मुझे वो बंदा बहुत क्रीपी लगता है भाई। मुझे तो रियल में उससे डर लगता है। और मम्मी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स डर लग रहे हैं। समटाइम ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो यहाँ पे, मुझे तो हार्ट अटैक हो ही जाना है। बस यही होता है इस सारे एपिसोड में। कुछ खास इतना हुआ नहीं। थोड़ा बहुत उसमें जाते हैं, उसमें जाके देखते हैं उनके जो भी गुड्डू जो छोटा है उसकी बातें हो रही हैं। सिगरेट के ऊपर भाई से बात हो रही है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उनकी दादी ने उनको पकड़ लिया था सिगरेट पीते हुए, तो उन्होंने तो शोर ही मचा दिया पूरे घर में। और दादी की पता नहीं क्या दुश्मनी है बड़े बेटे से, बड़े पोते से, छोटे से। तो उनकी बड़ी जो गुड्डू है भाई हमारा, उससे तो बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन छोटे वाले से तो उनको नफरत है भाई, शदीद नफरत। लाइक खून पानी का उनका जैसे रिश्ता हो। तो उनको बड़ा गुस्सा है। और उसमें थोड़े बहुत वो जाके बैग में दिखा रहे हैं कि उसका बाप उससे बात कर रहा है कि तुम सिगरेट नहीं पीना। वो सॉरी बोल के उसको अपने डैडी को बड़ा खुश कर लेता है। और डैडी कहता है चलो ठीक है मैं अपनी, तुमको एक थप्पड़ पड़ता है सिर्फ। दादी बताती हैं कि रुकैया का फ़ोन आया था, वो अपना बैग यहाँ पे छोड़ गया जो भी है। और हाँ जी, एक और बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि रुकैया का पता लग गया रुकैया कौन है। तो हमारी रामीन जो है वो एक्चुअली रुकैया हैं। तो बचपन की रुकैया हैं, अभी वो रामीन बन गया। मुझे उनके नाम का नहीं समझ में आ रहा कि रुकैया से उनका नाम रमीन कैसे पड़ गया, पर चले मैं भी अगली किस्त में पता लगेगा। तो सो फार मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीक इस ड्रामे को देखूंगी। तो ये मेरा रिव्यू था इडियट के लिए। अब हम जो है बात करते हैं ड्रामा। ड्रामा मैं जो है ना, एक तो देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन एज अ व्यूअर जो है, अगर आप कोई चीज़ देखें और आपको लगे उसमें इतनी स्टूपिडिटी हो रही है कि स्टूपिड बंदा भी कहेगा भाई इतनी स्टूपिडिटी क्यों हो रही है। तो ये मैं कि इस एपिसोड में बस उन्होंने सत्यानाश ही कर दिया हर चीज़ का। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाभी को अपनी ननंद की शादी करानी क्यों। 700 रिश्ते आ चुके हैं। कहना क्या चाह रही हो? आपको नहीं पता मैं क्या कहना चाहती हूँ? अपनी बहन का हाल देखा है? जब भी कोई अच्छी फैमिली वाले आते हैं, अच्छे रिश्ते वाले आते हैं, तो उनको भगा देती है या खुद घर से भाग जाती है। भाभी भाग जाती हैं, घर नहीं आती हैं, पता नहीं जॉब कर रही हैं, किसी को ये नहीं पता वो जॉब कर रही हैं। भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। फ़ोन है सबके पास, 2 मिनट लगते हैं फ़ोन पे मैसेज कर दें, अगर वो फ़ोन नहीं उठाती 10,000 और चीज़ें मिलने, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने की होती है। नहीं, यहाँ पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाभी को जो है ना अपनी ननद की शादी करानी है, वो मरी जा रही हैं, उनके रिश्ते ही रिश्ते। भाई साहब उनके और भी माशाल्लाह पहुंची हुई चीज़। ये नहीं चाहता कि मेरी बहन को ये लगे कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते तंग आ गया हूँ, या फिर मैं ऐसे ही उसे जबरदस्ती किसी के पल्लू से बात। मैं अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम मुझे उसकी शादी का मत बोलो। उसका जब दिल चाहेगा वो शादी करेगी। भाई जब दिल नहीं चाहेगा आप पता करें, भाई पूछ लें उससे भी, तुम्हें कोई पसंद तो नहीं है तो हमें बता दो। अब इतने रिश्ते हम रोज, अब घर में कोई आता है आप उसको चाय पिलाएंगे, समोसे लाएंगे, गुलाब जामुन चीज़ें लाएंगे, तो ना बस आए हो, अच्छा लड़की नहीं है, अच्छा तो आप चाहें। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ स्टूपिडिटी वाली जो इन्होंने की, वो ये की रहने की, उसने अपने भाई को गुस्सा किया कि आप भाभी से ऐसी बात कैसे। अच्छा नहीं किया आपने। क्या अच्छा नहीं किया? भाभी को इस तरह से डांट के आपने अच्छा नहीं किया।
आपको पता है वो बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखती हैं, सगी बहनों की तरह मेरे लिए फिक्रमंद होती हैं। और ये जैसे तैसे रिश्तों वाली बात बहुत ही गलत थी। ऐसे कितने रिश्ते हैं जो भाभी मुझ तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भला चाहती हैं, मेरे लिए अच्छा सोचती हैं वो। और आपने उन्हें यूं डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरी बात है। कर रहे भाभी मेरा हमेशा भला चाहती है, वो दुर्फिट है, वो तुम्हारा वो कोई भला नहीं चाहती। और अगर वो चाहती भी है ना तो तुम अपना भला खुद नहीं चाहती हो, ठीक है ना। जब तुमको पता है तुम्हारी भाभी मरी जा रही है तुम्हारी शादी कराने के लिए और तुम्हारे पास लड़का भी है, तो भाई अपने मुंह से उसको बोल दो कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसको जो बोलूँगी अपने घर में, मेरे घर में रिश्ता लेके आएगा। भाई क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं बोलती भाभी को? मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती है भाई, आप ऐसा नहीं बोलें, आप ऐसा नहीं करें, वो नहीं करें। ये एक दूसरे की दुश्मन है। इनकी भाभी की और इनकी कुछ नहीं बनती है। भाभी को बता के भी नहीं जाती कि मेरी जॉब लग गई। इनकी भाभी को यही नहीं पता था कि मेरी ननद की जो है ना जॉब लग गई है, वो 2 दिन जॉब पे भी जा रही है। यू नो, इतना प्यार है इन भाभी में। तो पहले तो यहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आया कि ये कैसा ड्रामा बना रहे हैं इतने बड़ी बड़ी कास्ट के साथ। लाइक लिटरली फेमस और वेल नोन एक्टर और एक्ट्रेसेस इस ड्रामे में हैं और आप उनको लाइक उनकी सारी चीज़ का सत्यानाश किए जा रहे हैं। आई मीन इस ड्रामे में अच्छा बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारी जो हीरोइन है, यू नो, उनको किस बात की जो है ना वो खुंदक है, किस बात की। लाइक क्या हो गया भाई बीबी, तुम्हारे साथ क्या हो गया? हज़ारों लाखों के डिवोर्स होते हैं, हर रोज़ हो रहे होते हैं। कोई भी तुम्हारी तरह ओवर रिएक्ट नहीं करता है। 1 महीना 2 महीने हो गया, चलो ठीक है, इद्दत में भी बैठी, 4 महीने की इद्दत होगी इनकी, जो कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है, आप स्पेशल थी, आपने 4 महीने की करनी थी इद्दत। अच्छा उस इद्दत में मुझे उस इद्दत में ये जहन से मिल लेती हैं, यू नो, लेकिन अपने हस्बैंड से 4 महीने के बाद पता नहीं दिन और सब गिन के जाते, जो कि मुझे सच, चलो ठीक है, आप बड़े लोग हैं, आपके अपनी भाई हैं, आप चाहें जितना जो चाहें कर ले, लेकिन भाई अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों को ना यूज़ करें, दिस इज़ नॉट राइट, यू नो। हालांकि मुझे कोई इतना इस्लाम के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे इतना नहीं बोल रही, लेकिन ये तो हर किसी बंदे को पता होता है कि अगर आपको इद्दत करनी है तो कितने महीने की होती है। और उस इद्दत में आप जो है ना वकील से भी मिल रहे हैं, उस इद्दत में आप जो है ना अपने जैन से भी मिल रहे हैं, उसको वो भी बोल रहे हैं स्ट्रेट, ऑलवेज लाइक स्ट्रेट, बाय। ओवर एक्टिंग। अच्छा जी, यहाँ पे जो हैं वो अब आज पहली बार मुझे लगा कि हीना ने कोई हीना जो कि उनके एक्स हस्बैंड की वाइफ है, उन्होंने कोई ढंग की बात की। उन्होंने बोला कि हम लोग कहीं चले जाते हैं यहाँ से, इस शहर से, यहाँ के लोगों से दूर, लेट्स गो टू दुबई। समझदारी से काम लेना, वहाँ पे बिल्कुल समझदारी से काम। अब ये उनके पीछे पड़ गई कि मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। भाई आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, तो आप प्लीज़ अपना बूथा बंद करें और बैठ जाए। और वो मुझे इसके हस्बैंड पे कोई दया भी नहीं आ रही है, लाइक मुझे कोई रहम भी नहीं हो रहा कि बेचारा मस्कीन सा बंदा नहीं है। उसकी शक्ल और उसकी एक्टिंग, वो हर बार उसकी ऐसे अपना मुंह पता नहीं क्यों ऐसे करके रखते हैं हमेशा गुस्से में, लाइक ओ भाई छोड़ दे छोड़ दे, क्या हो गया? लाइक उसको गुस्सा है किसी बात का, हर चीज़ में, हर उसकी एक्टिंग में ना एक उसका नाक ऊपर चढ़ जाता है, जो कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों भाई, नॉर्मल कर लो। उनकी वाइफ वही डरी सहमी सी हैं, पता नहीं क्यों, एक तो मुझे समझ में नहीं आता। एटलीस्ट हमको ये तो पता है कि 4 महीने से ऊपर हो गया इनकी डिवोर्स को, इद्दत में बैठ के आएंगे ना वो। तो इस ड्रामे में कोई अच्छी बात करने को है ही नहीं है। हर चीज़ लाइक डायरेक्टर ने, और पता नहीं एक्टर्स तो अपनी एक्टिंग कहाँ से करेंगे जब डायरेक्टर ही कुछ नहीं करा रहा। और वो जो लड़की है उसके भाई को जो पसंद करती है आयरन को, उनका नाम इतना मुश्किल है, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। जैन की जो सिस्टर हैं, वो उनसे कोई पूछे बहन तुझे पूरी दुनिया में जैन ही मिला है, लाइक जैन आयरन मिला है, उसका भाई है वो चुड़ैल नंबर 1 है, उसका भाई। मुझे तो वो पागल लगता है, उसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। वो बस हर जगह पे जाके ऐसे खड़ा रहता है, मेरा तो टशन है भाई, बहुत टशन है। उसको एक्टिंग में, उसके बोलने का स्टाइल भी बहुत अजीब सा है कि वो उसको पता नहीं वो एक्टिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, यू नो, कुछ ज़्यादा। उसको रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, वहाँ पे उसको इतना इग्नोर करते हैं कि वो उठ के वहाँ से आते हैं, उसको इतनी बेइज्जती करते हैं उसकी। उसको पता नहीं कि मेरे बाप के दोस्त की बेटी है,
मैं थोड़ा इज्जत से बात कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ, नहीं करते जी। लड़की घर आती हैं वो तो मरी जा रही हैं लड़के के ऊपर, उनको तो अपने बाप को ऐसे बोलती हैं, आपका उसके बारे में क्या ख्याल। उसका बाप भी माँ ऐसे बाप ना वैसे किसी को ना दे। उनका बाप बोलता है वो तो निकम्मा है, वो तो निकम्मा है, निकम्मा है, बेटी को पसंद है तो मैं शादी करा दूंगा क्योंकि वो हमारी। डैड, आपको रेयान कैसा लगता है? Honestly, निकम्मा। जो है ना उसमें है हमारे स्टेटस का है, हमारे उसमें है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने एक ऐसा बंदा चुना जो कि हमारे उसमें आता है, उसकी फैमिली हमारी फैमिली के सेम वो हैं, स्टेटस में हम साथ हैं जो भी है। वैसे वो निकम्मा है लाइक आदमी उसके बेटे से नहीं उससे शादी हो जो कि होता ही है। भाई मैं तुमको सिर्फ अगर मेरी बहन होती या मेरी बेटी होती और मुझे पता होता कि उसकी ननंद जो है ये है, मैं कभी ना करती। मैं कहती बहन तू कवारी बैठ जा सारी उम्र, लेकिन मैं तुझे उस घर में नहीं भेज सकती। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हर कोई अपने में लगा हुआ है। जैन तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं पूरे ड्रामे में कहीं पे। और जो ऑफिस में दिखाते हैं वो लड़की, वो तो मुझे पता नहीं लगता है कि उसके पेट में जो है ना मरोड़ पड़ते हैं सुबह उठते ही, और उसको जो है ना ऑफिस आके अपनी सारी बातें जो है ना से करनी होती हैं। लाइक उसको तो वो दिख जाए और सारी उसके मुंह से ना अपने आप ही सारी चीज़ें निकलनी शुरू आती हैं। एक तो मुझे नहीं समझ बड़ी वो है भाई। उसके बाद कुछ इतना मुझे लगा नहीं हुआ। ब्लॉगर्स का मुझे समझ में नहीं आता कि ब्लॉगर्स को किन कामों में लगा दिया भैया आपने। ये ब्लॉगर्स आके जो है ना आपकी पर्सनल लाइफों के बारे में बातें कर रहे हैं, और आपने खुलेआम जो ना ब्लॉगर्स रखे हुए हैं ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मुझे सबसे जरूरी बात करनी है, वो करनी है वकील की। और मर जाने तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम उस जो है ना बेजुबान कह रही हूँ, बदजुबान लड़की के घर जाके अपनी जो है ना रही सही कसर जो इज्जत थी वो भी गवा के आनी है। बड़े उससे आके और पता है क्या, अगर तो तुम्हारे पे खुशखबरी है उसके लिए या तुमने कोई अच्छी बात की तब तो जो अदालत ने डिसमिस कर दी है। हमें अब इस बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। What do you mean? अदालत कह रही है कि नाकाफी सबूत के बिना पर। बाहर में गए आपके सारे सबूत। आप ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम केस हार गए। एक मिनट बेटा। डैड, ये है आपके लॉयर, ये है आपकी लीगल टीम के हेड। मुझे लगता है जो लॉ की डिग्री का क्या है ना लंदन से, वो भी जाली है। जाफर, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। चलने वाला है भाई तो उसका चलती नहीं है। बाप तो उसके सामने कुछ बोलेगा ही नहीं। वो तो चाहे बाप की भी बेइज्जती कर दे वो तब भी कुछ नहीं बोलेगा। उसने दोबारा उसकी खड़े खड़े बेइज्जती कर दी और ऐसा उसको नंगा करके वहाँ से भेजा। मैं तो हैरान हो रही थी कि बाप बैठा सुन कैसे रहे। आप ये क्या दिखा रहे हैं लोगों को कि ये नॉर्मल चीज़ आप ऐसी बेइज्जतियाँ कर लें। आई मीन एक लिमिट तक रह गए। उसने बहुत यहाँ पे वकील की बेइज्जती की, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वकील साहब उठ के बोलते हैं आज के बाद हम सारी बातें जो ना ऑफिस में ही करेंगे। भाई ऑफिस में भी तू ना चाहे मैं तो तुझे बोलूँगी छोड़ दे। ये तेरा कोई दोस्त नहीं है, ये तेरा दोस्त नहीं है। तेरी बेइज्जती कराने के लिए तुझे घर में बुलाता है, बेटी से बेइज्जती करवाता है, फिर तुझे भेज देता है। ऐसे वकील का फ़ायदा क्या। बहुत ही बुरी थी भाई, ये तो बहुत ही बुरा था। इसके बाद कुछ खास इसमें होना क्या था, खास इससे ज़्यादा क्या खास होगा। सारा लाइक कोई कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन किसको कर रहा है। हर किसी को अपनी लगी हुई है, मैं सही तू गलत। लास्ट ड्रामा जो है वो काबली पुलाव है जो कि ट्यूसडे को आता है 8 बजे। तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आंखें। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से काबली पुलाव जो है ना बहुत ही हिट हो रहा है पाकिस्तान में। ड्रामा पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बहुत हो रहा है। क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था तो उसने बोला हाँ मैं भी देख रही हूँ, वो इंडिया में रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी बहुत शौक से देख रही हूँ, बहुत अच्छा ड्रामा है और तो ड्रामा काफ़ी अच्छा हो रहा है और सब चीज़ें अच्छी हैं, एक्टिंग भी अच्छी है, सब कुछ सही है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि अननेसेसरी थी, जो कि हमारे जो हाजी साहब हैं मुस्ताक, उनको पता होना चाहिए था। वो इतने पढ़े, इतने समझदार, इतने बड़े बिजनेस के मालिक, और आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों। ओके जी, तो आपको जैसे पता है कि इस एपिसोड में जो है वो उसी होटल में है, एक ख़राब से होटल में पहुंच गए हैं और वो होटल वाला जो है ना उनसे बदतमीज़ी करता है और वो बोलता है कि
मुझे दे दो, जो भी है तुमने तो कर लिया रात। तो उनकी लड़ाई होती है थोड़ी सी, जिसमें कि हाजी साहब तो गिर जाते हैं, लेकिन जो बारबीना होती हैं वो उसको बहुत उससे मार मुर के भगा देती हैं वहाँ से। और उनका जो ना फिर होटल का मालिक आ जाता है और वो उनको बोलता है भाई ये होटल आपको पता नहीं कैसा है। वो बोलते हैं मुझे तो नहीं पता कैसा है। कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे लोग नहीं आते, आप जैसे लोग नहीं आते हैं तो एनीवेज वो अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि वो अपने घर में क्यों ले गया उनको। वो हाजी साहब को जानता था, मेरे ख्याल से वो जानता तो नहीं था हाजी साहब को, लेकिन चले जी वो चला गया। अब वहाँ पे जाके उनको बोल रहे कि आपको जो है ना इनके लिए कुछ इनका आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा, वरना तो आप प्रॉब्लम में ही देंगे और इन्हें जो भी है। तो आप ऐसा करें, आपको इनको जो है ना कोर्ट ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप इनसे आप दोबारा निकाह करेंगे। तो इनका दोबारा निकाह होता है और वो सीन अच्छा लगा मुझे। अच्छा, उसमें वो कह रहा होता है, जो जज साहब हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो बारबीना से पूछते हैं, बारबीना ये बंदा ने तुम्हें कितने में खरीदा है, ये तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये तो तुम्हारे बाप की उम्र का है। तो बारबीना कहती है मेरे बाप से भी 2 साल बड़ा है। तो अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताएं। वो कहता है, फिर वो कहता है देखो मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। भाई तू उसका भाई कहाँ से हो गया? तू तो मुझे हाजी साहब से भी बड़ा लग रहा है एज में। वो जज साहब जो थे वो हाजी साहब से भी मुझे लग रहे थे 3-4 साल बड़े हैं, और उनके भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक शर्म करें जज साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। चलें जी, एनीवे जज साहब को जो है ना वो बारबीना बातों से अपनी जो है ना वो बनवा कर देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा हस्बैंड ही है, मुझे कोई खरीदा नहीं है, कुछ नहीं किया है, और अगर ऐसा है भी है तो बेचारा प्रॉब्लम में ही है। जब से उसकी लाइफ में आई हूँ तो उसकी प्रॉब्लमें ज़्यादा हैं, मुश्किलें ज़्यादा हैं कि मैं जैसी सुंदर लड़की देख के जो है ना उनका दिल पी ले। एंड उनकी शादी हो गई है हाजी साहब का। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो उसको अंगूठी देते हैं और वेरी नाइस अच्छा, इसमें ना सीन ये है कि शमीम जो है उसको फिर दिखाते हैं वो अपनी अंगूठी रख रही होती है और कॉल करके पूछती है कि सोने के क्या भाव चल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या करने वाली है, लेकिन आई जस्ट लाइक इट्स जस्ट वेरी सैड टू सी हर लाइक दैट हाजी साहब ने अच्छा नहीं किया वैसे इसके साथ, बेचारी के साथ। चलो आई होप फ्यूचर में जो हाजी साहब का कुछ इसके साथ हो कनेक्शन या कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत अच्छा ही है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वो अगले दिन जब बारबीना उठती है तो हाजी साहब खाना बना रहे होते हैं। बारबीना को बड़ी शर्म आती है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा नहीं करें आप तो हाजी साहब कहते हैं नहीं तुम नई वाली दुल्हन हो, ये है वो है। हाजी साहब भी अब थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। रस्मों का पता है हाजी साहब को सारा जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लग रहा था हाजी साहब फिर कुछ ना मुसीबत में ना फंस जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जी हाँ, अब चले वापस चलते हैं अब हाजी साहब के घर में, जहाँ पे जो है ना बस बेवकूफ़ी की हद है, हद है। शम्मो को कोई शम्मो कितना बेसब्री है। क्या हो गया भाई तुझे? ना डिवोर्स हुई है ना कुछ हुआ है, बूथा उठा के सूटकेस उठा के चल पड़ी है उसके घर में और वो अपने उसमें लगे हुए हैं, और उसको बाद में कह रही हैं कि मैं तो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लूँगी, रोज़ के आने का, मल्ले वालों का क्या होगा और वो उसको फिर वहीं सुना देता है कि यहाँ तो एक ही लड़की आती है रोज़, बारबीना। उनके दिल से तो बारबीना निकल रही। भाई मैं तो कहती हूँ इसको ना सारे मिलके इसको अच्छी तरह से ना एक बार इसकी लगा दें तो इसने सही हो जाना है, वरना इसने सही नहीं होना। ऐसे ऐसे जो है भिनोई भी होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने गिरे हुए भिनोई हैं। और भाई शम्मो में थोड़ी तो जो है ना अगर है सेल्फ रिस्पेक्ट तो भाई तू खुद ही उससे जो है ना खुला मांग ले। तूने उसका रह के करना भी क्या है? उससे तुझे रखना भी नहीं है। उस बहन वो तुझे नहीं रखेगा, तू जितना मर्जी कोशिश कर ले वो नहीं रखेगा। वो तेरी पिटाई करेगा, चीज़ें मंगवाएगा, जो भी करना, लेकिन तुझे वो नहीं रखने वाला। लेकिन यार गफ़ार साहब जो हैं वो बहुत ही ओवर हो गए हैं। ऐसे लग तो नहीं रहे थे पहले दूसरे एपिसोड, जब तीसरे में तक भी बड़े अच्छी तरह से अपनी बीवी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन एकदम से पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनको। उसके अलावा तो इतना कुछ खास हुआ नहीं इस एपिसोड में। हाँ जी, लेकिन लग रहा है कि अच्छा इन्होंने इस बार जो है ना बुरान को भी दिखाया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं नेक्स्ट एपिसोड की वेट कर रही हूँ कि क्या होगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब नया करैक्टर आ रहा है और बारबीना से 1-2 बार उसकी जिक्र भी करते हैं, लेकिन बारबीना को चुप करा देती है
कि हाजी साहब नहीं बात नहीं करनी है, जो कि उसने सही किया मेरे ख्याल से। भाई वो मर चुका है उसके लिए, और आपकी वो बीवी है, आप क्यों बार बार उससे ऐसी बातें कर रहे हैं? ना करें हाजी साहब, ना करें, छोड़ दें। लेकिन वो या बारबीना ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है ना चीज़ें संभाली, सब कुछ किया। जो नए 2 करेक्टर हस्बैंड वाइफ के जो नीचे रहते हैं उनके घर में, उनकी पता नहीं क्या स्टोरी है। और एक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो बंदा इनको अपने घर में लेके क्यों आ गया। आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। तो सो फार सब कुछ सही था, स्लो ड्रामा था, कुछ खास इतना हुआ नहीं इस ड्रामे में। तो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या होता है। तो यही है, इसके अलावा तो मेरे पास कोई इसमें और ख़ास बात करने वाली है नहीं। तो बस मैं ये 3 ड्रामों की जो है ना अभी रिव्यू कर रही हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल थिंकिंग, अपनी पर्सनल रिव्यू है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई डिफरेंट है, कुछ आप डिफरेंटली सोचे, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो आई लव ऑल दिस 3 ड्रामास। इसके अलावा मैं हनीमून देख रही थी, लेकिन ओ माय गॉड, लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हनीमून किस बात का हनीमून है भाई, या ना हनीमून तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा। तो वो मैंने बंद कर दिया देखना। मैंने 2 एपिसोड आते हैं वीक में, मैं नहीं देख पाई। मैंने एक ही देखा, दूसरा मैंने कहा कि अगर मैं देखूंगी तो या तो मैं नहीं हूँ या ये ड्रामा नहीं है। तो मैंने कहा यार ये ड्रामा रहने दो, मैंने कहाँ जाना है। तो मैंने फिर देखा नहीं। तो ये मेरा आज वीक का था। मैं आपसे जो है ना नेक्स्ट वीक मिलूंगी, और हो सका तो मैं एक और ड्रामा ऐड कर लूँगी, नहीं तो फिर ये 3 ड्रामे ही चलते रहते हैं। तो थोड़ी और ज़्यादा बात कर लिया करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद तमाशा के एपिसोड के साथ।